नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 का जो हमारा क्वेश्चन 2 चल रहा है उसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु बताइए कितनी है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, दोबारा ध्यान समझिए। दो लोग हैं, एक है नूरी और एक है सोनू। तो उसमें कहा जा रहा है कि जो नूरी है वो 5 साल पहले कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी सोनू की आयु से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष। ऐसा सवाल जब भी आए तो आप पहले वर्तमान आयु माने। और सोनू की आयु हमने कितनी मान ली, वर्तमान 22 वर्ष। अब देखिए प्रथम शर्त के अनुसार क्या हमसे कहा गया, पहली शर्त में कहा गया है कि 5 साल पूर्व यानी 5 वर्ष पूर्व मानी 5 साल पहले जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से कितनी है, 3 गुनी। तो आइए देखिए हमने वही लिख दिया। अब आप मुझे बताइए इस समय हमारी जो नूरी है वो कितने वर्ष की है, x वर्ष की। तो आप मुझे जवाब दें कि 5 साल पहले कितने की हो जाएगी, x - 5। अरे भाई सीधी सी बात है, यदि कोई व्यक्ति इस समय मान लीजिए 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा, 5 कम कर दीजिए। तो 5 वर्ष पूर्व यानी उसमें से 5 घटा दो। तो हमने कितना कर दिया, x - 5। ये आ गई 5 साल पहले किसकी आयु, नूरी की। उसने कहा है कि 3 गुनी है सोनू की आयु से, तो इसलिए हमने 3 से गुणा कर दी। और 5 साल पहले सोनू कितने का होगा, सोनू इस समय कितने का है, 22 का। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, 22 - 5। तो यहाँ तो देखिए समीकरण कितनी बनेगी, ये वाला x - 5 ऐसे ही 3 की गुणा y में करिए, 3 बाई और 3 पंजे 15। तो देखिए क्या हो जाएगा, x अपनी जगह, 3 बाई इधर को आके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 15 ऐसे ही, और ये वाला जो माइनस का 5 इधर का हो जाएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ से x - 3 बाई और ये बचेगा -10। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए शर्त नंबर 2 में क्या कहा गया है। शर्त नंबर 2 में कहा गया है कि 10 साल पश्चात यानी 10 वर्ष के बाद नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से कितनी गुनी रह जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। अब क्या करना है, फिर से वही चीज। तो हमने लिख दिया 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बराबर हो जाएगी 2 गुनी 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु के। ठीक है, मान लगाइए नूरी इस समय कितने की है, x की। तो 10 साल बाद कितनी की हो जाएगी, उसकी उम्र में 10 साल और जुड़ जाएंगे। तो x + 10 इधर 2, क्योंकि 2 गुनी का है इसलिए 2 से गुणा है ना। और 10 वर्ष पश्चात सोनू कितने का हो जाएगा, इस समय सोनू कितने का है, 22 का। तो 10 साल बाद उसकी उम्र में भी 10 साल के हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 22 + 10। तो यहाँ से बनेगा x + 10, 2 की गुणा करेंगे 22 में, 2 बाई और 2 ढाई 20। इसको देखिए सॉल्व करिए, ये x अपनी जगह, ये वाला जो 2 बाई है हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला 20 अपनी जगह, ये प्लस का 10 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए कितना बचेगा, x - 2 बाई बराबर 10। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए इससे आगे का समझते हैं, यहां से देखेंगे ध्यान से। समीकरण देखिए एक हमारी ये थी x - 3 बाई बराबर -10, और समीकरण 2 हमारी थी x - 2 बाई बराबर 10। अब हम इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, विलोपन की विधि से। तो देखिए ध्यान से, विलोपन विधि की पहली शर्त क्या होती है, या तो x का मान या y का मान क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x का मान क्या है, हमारा एक जैसा है। और एक जैसा होने के साथ साथ यहाँ पे भी चिन्ह प्लस है और यहाँ पे भी चिन्ह प्लस है। हम बता चुके हैं आपको कि जब चिन्ह एक जैसे होते हैं तो क्या करते हैं, घटाते हैं, और जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ध्यान से देखना, समीकरण 1 हमारी ये लिख गई x - 3 बाई बराबर -10, और समीकरण 2 x - 2 बाई बराबर 10। ठीक है, अब देखिए इसको घटाते कैसे हैं, आइए समझते हैं ध्यान से। घटाते समय मैंने बताया था आपको, चिन्ह क्या कर देते हैं, हम बदल देते हैं। बदलने का मतलब है यदि प्लस का चिन्ह है तो माइनस कर देते हैं, और माइनस का चिन्ह है तो प्लस, और प्लस का चिन्ह है तो माइनस। यहाँ से ये 22 से 22 कट गया। अब देखिए माइनस के 3 बाई और ये बन गए प्लस के 2 बाई, तो घटेगा तो कितना बचेगा, -के 22। यहाँ से देखिए माइनस का 10 और माइनस का 10, तो कितने बन जाएंगे, -के 20। माइनस से माइनस काट दीजिए तो बाई का मान कितना आ गया, 20। ठीक है, बाई का मतलब सोनू की वर्तमान आयु आ गई है, क्योंकि हमने सोनू बाई माना था। अब ये जो बाई का मान है समीकरण नंबर 2 में लगा दीजिए, या 1 में लगा दीजिए, 2 में लगा दिया मैंने। 2 समीकरण ये तो थी x - 2 बाई बराबर 10,
तो देखिए x की जगह x 2 गुणा कितना लगा दिया y की जगह 20 बराबर 10, तो x माइनस 40 बराबर 10, तो x का मान हो जाएगा 10 और ये जो माइनस का हो जाएगा प्लस का, तो x का मान कितना आ गया 50। तो अब यहाँ पे आप चाहे तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष। अब हम सीखते हैं, देखिए इसका थर्ड पार्ट में हमसे देखिए कहा जा रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगने के बराबर है, यानी दुगना है, तो हमें वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमसे सवाल में कहा जा रहा है। आइए देखिए कैसे। देखिए अंकों के सवाल वाला प्रश्न जब भी आपको पेपर में मिले तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इकाई के अंक को मानते हैं x, तो हमने लिखा माना इकाई का अंक बराबर x, ठीक है, और दहाई का अंक बराबर y। तो देखिए संख्या बनेगी कैसे, तो संख्या हमारी बन जाएगी 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक, तो यहाँ सम संख्या बन के आएगी 10y प्लस x। अब आप कहोगे कैसे, देखिए मान लीजिए कोई नॉर्मल संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मेरे पास 42 है, ठीक है। अगर मैं इसमें कहूं तो इसमें आपको पता होगा इकाई का अंक कौन है 2, दहाई का अंक कौन है 4। मान लीजिए मैं इस संख्या को बनाता हूं तो कैसा बनाऊंगा, देखिए 10 की गुणा करेंगे दहाई के अंक में, दहाई वाला अंक 4 है, और 1 में गुणा करेंगे इकाई के अंक की, तो यहाँ से बन के आ जाएगा 10 चौके 40 और प्लस कितना 2, तो ऑटोमेटिक संख्या बन जाएगी 42। यानी यदि हमें कोई भी संख्या बनानी है तो हमें क्या करना होता है, इकाई के अंक में 1 से गुणा, दहाई के अंक में 10 से गुणा, सैकड़े के अंक में कितने से 100 से, हजार के अंक में 1000 से, और इस तरह से उन्हें सबको क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, तो हमें संख्या बन जाती है जितने अंकों की हम बनाना चाहें, ठीक है। फिलहाल यहाँ 2 अंकों की संख्या की बात हो रही है, इसलिए हमने इकाई का अंक कितना मान लिया x और दहाई का y, तो संख्या समझ के कितनी बन गई 10 गुणा दहाई का अंक प्लस 1 गुणा इकाई का अंक, संख्या हमारी बनेगी 10y प्लस x। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसने शर्त में हमसे क्या कहा है, देखिए पहली शर्त में कहा जा रहा है कि जो संख्या है ना उसके अंकों का योग 9 है, अंकों का योग कितना है 9, और अंक हमने कितने माने हैं, एक अंक हमने x माना, एक अंक y, तो x प्लस y यानी उनका योग, योग का मतलब होता है जोड़, तो x प्लस y कितना हो गया 9, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1, बहुत ही सिंपल। अब देखिए शर्त नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, शर्त नंबर 2 में क्या हमसे कहा जा रहा है कि संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना जो अंक पलटने के बाद संख्या बनेगी उसका कितना दुगने के बराबर है। अब आप देखें ध्यान से, संख्या देखिए हमारी ये है 10y प्लस x, इसका हमने कर दिया 9 गुना, कितने के बराबर है, अंक पलटने से जो संख्या बनेगी उसके 10 गुने के बराबर है। तो देखिए अंक पलटने का मतलब है कि जो इकाई का अंक है उसको हम दहाई बना देंगे और जो दहाई का अंक है उसको हम इकाई, देखिए ऐसा समझते हैं, जैसा भी मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था आपको 42, ठीक है, इसमें इकाई ये है दहाई है, अगर मैं अंक पलटूं तो पता है क्या बनेगी, पलट के 24 बन जाएगी। अंक पलटने का मतलब है कि जो इकाई वाला अंक है उसको दहाई बना दें और जो दहाई वाला अंक है उसको हम इकाई बना दें। तो देखिए हमने कैसे अंक पलट दिए, यानी x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया, तो दुगना हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, दोबारा समझ लो, संख्या का 9 गुना किसके बराबर है, अंक पलटने से बनी संख्या के दुगने की, तो इसलिए हमने 2 से गुणा करके यहाँ पर ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करिए, 9 दहाई 90 प्लस 9x, 2 की गुणा करेंगे तो 20 और प्लस 2y, इसको सॉल्व करिए तो देखिए यहाँ से 90y और प्लस के 9x, ऐसे ही ये दोनों मान इधर को ले आए हम, तो माइनस के 20x माइनस के 2y बराबर 0। अब देखिए पहले x का हिसाब लगाइए, तो प्लस के 9x और माइनस के 20x, तो कितना बचाएगा माइनस के 11x। इधर देखिए 90y में से 2y घटाएंगे तो कितने बचेंगे 88y बराबर 0। अब हमने क्या करा, पूरी समीकरण में 11 से भाग दे दिया, तो 11 से भाग देंगे तो 11 एकम 11 माइनस x बचेगा, 11 8 88 8y बराबर 0। कोई दिक्कत हो रही नहीं। अब हमारे पास दोनों समीकरण आ गई, पहली समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है। अब इन दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि आप जान चुके हैं अब तक। सबसे पहले क्या देखना होता है, कोई सा एक मान एक जैसा होना चाहिए, या तो x का या y का। तो यहाँ पे देखिए x का मान एक जैसा हमें मिल गया ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम चिन्ह को देखते हैं, यहाँ चिन्ह किसका है प्लस और यहाँ चिन्ह किसका है माइनस। मैंने बताया था जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं।
इसलिए हमने लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 देखिए यही तो है, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 हमारी ये है माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। जोड़िए, प्लस के x से माइनस के x कट जाएंगे, y में जोड़ेगा 8y, 9y हो गए, 9 में जोड़ेगा 0, 9 हो गए, तो y का मान हो जाएगा 9/9, यानी 9 एकम 9, तो y का मान कितना आ गया 1। y का मतलब किसका अंक आ गया मालूम है, ये हमारा दहाई का अंक आ गया। अब ये जो y का मान आया इसको हम कहाँ लगा दे रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में। आइए देखिए मैं करके दिखाता हूं अब तो आपको यहीं से। तो हम लिखेंगे अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 देखिए हमारी कौन सी है, ये है, तो x प्लस वाई बराबर 9, कितना लगा दीजिए y की जगह 1, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 और उधर जाके 1 का हो जाएगा माइनस का। तो देखिए कितना मान यहाँ से हमारा बचेगा, ध्यान से देखते रहे आप, बिल्कुल सभी चीज समझ में आ जाएगी आप लोगों की। तो यहाँ से बचेगा x का मान कितना 8। तो अब हम समझ गए कि इकाई का अंक हमारा कितना आ गया 8 और दहाई का अंक कितना आ गया 1। तो इसलिए संख्या बताइए कैसे निकल के आएगी हमारी। तो संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमने संख्या मानी थी वही लगा दीजिए मान। संख्या देखिए हमारी तो थी 10y प्लस x, बस, तो 10 गुणा y की जगह 1 और x का मान कितना 8, तो 10 एकम 10 और प्लस 8, तो कितने हो गए 18। ये हो गया हमारा आंसर, यानी जो संख्या वो हमारी कितनी है 18 है। अब हम सीखते हैं, देखिए इसका चौथा क्वेश्चन। चौथे पार्ट में हमसे कहा जा रहा है मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से रुपए 50 और रुपए 100 के नोट निकालने के लिए कहा। खजांची मतलब कैशियर, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसे 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। आइए देखिए समझते हैं। मीना एक लड़की है जो बैंक गई है, 2000 रुपये लेके आई है और उसने कहा था कि मुझे केवल 50 और 100 के नोट ही देना बस। तो उसमें ये पूछा गया है कि 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले। तो हमने लिखा माना रुपए 50 के नोट मिले x और रुपए 100 के नोट कितने मिले y। तो पहली शर्त के अनुसार देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुल निकाले गए रुपए हमें पता है कितने 2000 बताया गया है। कुल रुपए कितने निकाले हैं उसने 2000, तो 2000 रुपए उसने दो तरह से मिले हैं। कुछ रुपए उसमें 50 के हैं, कुछ रुपए उसमें कितने के हैं 100 के। तो हमने देखिए 50 के रुपए की कीमत कैसे निकलेगी, 50 गुणा x, क्योंकि हमने 50 के नोट x माने हैं। मान लीजिए हमें 50 के सपोज करो कितने भी नोट मिले, तो उसकी कीमत निकालने के लिए जितने का नोट है गुणा उसकी संख्या से तो गुणा करी जाती है, प्लस और दूसरे नोट कौन से लाइए, वो 100 के लाइए। तो 100 के नोट कितने लाइए 22, तो 100 गुणा 22 बराबर 2000। नहीं आई समझ में, दोबारा समझ लीजिए। कुल रुपए कितने निकाले हैं उसने 2000। 2000 रुपए दो तरह के नोटों से मिले हैं, उसमें से कुछ नोट 50 के हैं, कुछ नोट कितने के 100 के। तो देखिए 50 के नोट कितने हैं x, तो 50 की गुणा x में हो गई, प्लस 100 के नोट कितने माने हमने 22, तो 100 की गुणा 22 बराबर कितनी 2000। अब इस पूरे में क्या करिए 50 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 50 एकम 50, तो x बचेगा, 50 दूनी 100, तो 2y बचेगा, और 50 से जब तुम 2000 काटो कितने आ जाएंगे 50 चौके कितने हो जाएंगे 200, और एक जीरो हो जाएगा 40। तो समीकरण बन गई x प्लस 2y बराबर 40। ये बन गई पहली समीकरण। अब देखिए शर्त नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि जो कुल नोट प्राप्त हुए हैं वो 25 प्राप्त हुए हैं, यानी 50 और 100 के दोनों नोटों की जो कुल संख्या है वो कितनी है 25 है। तो हमने वही लिखा कुल नोट कितने 25, यानी दोनों को मिला के। तो हमने 50 के कितने माने x प्लस 100 के कितने मानिए 22, तो x प्लस 22 बराबर कितने 25। तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमारे पास दोनों समीकरण मौजूद हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि की शर्त क्या होती है, कोई सा एक मान एक जैसा होना चाहिए, या तो x का या y का। अगर एक जैसा है तो कोई बात नहीं, नहीं होता है तो हम बना लेते हैं गुणा करके या भाग करके, जैसी व्यवस्था बनती है। देखिए तो यहाँ x यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, तो हमें किसी में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ चिन्ह किसका है प्लस, और यहाँ भी प्लस। मैंने आपको बताया था जब चिन्ह एक बराबर हो, मतलब दोनों जगह प्लस हो या दोनों जगह माइनस, तो हम क्या करते हैं घटाते हैं,
और जब चिन्ह अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसलिए हमने क्या लिख दिया, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए समीकरण 1 हमारी ये तो है x + 2y = 40, इसको घटा दीजिए, x + y = 25, चिन्ह आपको पता ही है कंडीशन में बदल देते हैं, तो कैसे चिन्ह बदला जाता है, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, ये हमारा रूल है। और माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो देखिए यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस था तो माइनस कर दिया, 22 से कट गया 22, अब 2y में से घटे 22 तो कितना बचेगा 22, 40 में से घटे 25 कितने बचे 15, यानी 22 का मान 15 आ गया। और 22 हमने क्या माने थे 100 के नोट, यानी 100 के जो नोट मिले उसे कितने मिले 15 मिले। अब आइए आगे, अब ये जो 22 का मान है समीकरण नंबर कहाँ लगा दीजिए, 1 में या 2 में, जहां से आसान लगे तो मैंने 2 में लगा दिया है। तो देखिए समीकरण तो हमारी यही तो है, x + y = 25, तो लगा दीजिए x की जगह x, y की जगह कितना लगा दिया हमने 15 = 25, तो x का मान कितना आ जाएगा 25, ये काय का हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना 10। तो अब आप चाहें तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि जो लड़की है मीना उसे 50-50 के नोट कितने मिले 10 और 100-100 के नोट कितने मिले 15। अब देखिए यहाँ से एक चीज और, मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है कि मेरा आंसर सही है गलत, तो कैसे आप चेक करोगे, इसी कंडीशन में चेक कर लीजिए लगा के देखिए। अब हम पता लग गया कि 50-50 के नोट कितने मिले हैं उसे 10 और 100-100 के नोट कितने मिले हैं 15, तो क्या टोटल 2000 हो रहे हैं, ये बिल्कुल हो रहे हैं। 50-50 के 10 नोट कितने हो गए 500 हो गए, और 100-100 के 15 नोट कितने हो गए 1500, तो 1500 और 500 कितने हो गए 2000, पहली शर्त पूरी हो गई। नोटों की कुल संख्या कितनी है हमारी 25, अरे भाई 50 के नोट कितने 10 और 100 के नोट कितने 15, 10 और 15 कितने हो गए 25, तो हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, अतः 50 के नोटों की संख्या 10 और 100 के नोटों की संख्या 15। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, यानी पार्ट नंबर 5। देखिए इसमें हमसे कहा जा रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का जो किराया है वो नियत है, ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लिया जाता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। एक सरिता नाम की लड़की है, उसने एक किताब 7 दिन तक अपने पास रखी, तो उसे कितने रुपए देने पड़े 27। जबकि दूसरी लड़की है सूसी, अजीब सा नाम है इसका, सूसी, इसने 5 दिन तक कोई पुस्तक रखी और उसके कितने रुपए दिए 21 रुपए दिए। तो इसमें सवाल पूछा गया है कि शुरू के जो 3 दिन का नियत किराया है वो आप बताइए, उसके बाद प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया जा रहा है वो आप बताइए। आइए देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने माना कि प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितने रुपए है x रुपए। ये आपको बता दूं ये रुपए का चिन्ह होता है, इसको 2011 में इन्वेंट किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना है x रुपए। 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो कितना मान लिया हमने 22 रुपए। अब देखिए सवाल, पहली शर्त में हमसे क्या कहा गया है कि जो 7 दिनों तक जो किराया था वो कितने रुपए दिए थे उस लड़की ने 27 रुपए। अब आप ध्यान से देखना, ये 7 दिन का किराया है 27 रुपए, इसमें शुरू के 3 दिन का किराया कितना है x, ठीक है। 7 दिन तक किताब रखी उसने, 3 दिन का किराया तो ये हो गया, तो कितने दिन और शेष बचे 4 ही तो बचे, तो 4, और हर दिन का किराया कितने रुपए जा रहा है 22 रुपए, तो 4 की गुणा 22 में होके 4 बाई बन जाएगा बराबर 27। ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1, यानी समीकरण 1 बन गई x + 4y = 27। अब देखिए शर्त नंबर 2 में क्या कहा गया है। शर्त नंबर 2 के हिसाब से हमें पता है कि 5 दिन का जो किराया है वो कितने रुपए है 21 रुपए। बिल्कुल भाई चीज यहाँ देखिए, 5 दिन के किराए में शुरू के 3 दिन का किराया कितना चला गया हमारा x, कितने दिन और बचे 2 ही दिन तो बचे, तो 2 दिन का हर दिन के हिसाब से कितने रुपए जा रहा है 22 रुपए जा रहा है। तो कंडीशन यहाँ से क्या बन जाएगी x + 2y = 21। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब देखो दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें और इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि से ही हल करने को कहा गया प्रत्येक सवाल को। अब देखिए विलोपन विधि आप अब तक जान चुके हैं, किसी एक मान को एक जैसा बनाते हैं उसके बाद उसे घटाते हैं या जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यानी दोनों जगह समान है और दोनों का चिन्ह क्या है एक जैसा है, इसलिए हम क्या करेंगे घटाएंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या कर दी हमने घटा दी। समीकरण 1 देखो हमारी ये तो है x + 4y = 27 और समीकरण 2 हमारी ये है x + 2y = 21।
मैंने बताया था घटाते समय चिन्ह क्या करते हैं, बदलते हैं। तो देखिए प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, 22 से कट गया 22, 4 बाई में से गए 2 बाई, तो कितने बचे 2 बाई 21, सॉरी 27 में से 21 घटे, कितने बचे 6। तो देखिए बाई का मान आ जाएगा 6, और जो 2 कहाँ पहुंच जाएगा बटे में, 2 से काटोगे 2 3 6, तो बाई का मान कितना आ गया 3। अब बाई का मान आ गया, एक्स का मान कैसे निकालें, इस बाई के मान को समीकरण 1 या 2 में से किसी में लगा दो, एक्स का मान आ जाएगा। तो मैंने किस में लगा दिया, 2 में। तो देखिए समीकरण 2 हमारी यही तो है, एक्स प्लस 2 बाई बराबर 21, यहाँ लगा दिया, एक्स की जगह एक्स, 2 गुणा बाई की जगह कितना 3 बराबर 21, तो एक्स प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21, तो एक्स का मान हो जाएगा 21, और ये पहुंचेगा माइनस का, तो एक्स का मान कितना आ गया 15। तो अब आप चाहें तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि अतः शुरू के 3 दिन का जो नियत किराया है वो कितने रुपए है, 15, और उसके बाद प्रत्येक दिन का जो अलग से किराया है वो कितने रुपए है, 3 रुपए। नहीं आई बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरुआत के 3 दिन का किराया है ना, उन्होंने कितने रुपए कर रखा है, 15 रुपए, और जो 3 दिन के बाद जितने भी दिन लगते हैं अलग से, वो प्रत्येक दिन का किराया कितने हैं, 3 रुपए के हिसाब से है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।